Hello, lovelies. Welcome or welcome back to Done and Dusted. Today, I'm going to explain a very beautiful poem from your Beehive book, that is The Lake Isle of Innisfree. This poem is beautifully written by William Butler Yeats और उनके थ्रू written इस poem में हम पढ़ेंगे about his desire to go back to Innisfree. Innisfree क्या है? It is an island जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन का बहुत सारा समय as a boy गुजारा है. Poet इस पोम के थ्रू इनिसफ्री की ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि वो आइलैंड कितना पीसफुल था. वो आज एक सिटी में रहते हुए भी कैसे उस आइलैंड की पीस को, वहाँ की ब्यूटी को मिस कर रहे हैं और वहाँ जाना चाहते हैं. ये पोम एक लिरिक है, यानी कि ये एक सॉन्ग के फॉर्म में लिखी गई है. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1 ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोम. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. मैं अभी उठूंगा और अभी के अभी इनिसफ्री चला जाऊंगा. And a small cabin built there of clay and wattles made. और वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा. किससे बनाएंगे वो वहाँ पर जाकर केबिन? क्ले से, यानी कि मिट्टी से, और वॉटल्स यानी पेड़ की डहलियों से, यानी कि पेड़ की डहलियों को क्रिस क्रॉस करके वो फेंसेस और वॉल्स बनाएंगे. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Then the poet says कि वो बीन्स उगाएंगे वहाँ जाकर के, that too in 9 rows, और वहाँ एक मधुमक्खियों का छत्ता भी लगाएंगे. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. फिर पोइट कहते हैं कि वो उस ओपन स्पेस में, उस खुली जगह में जहाँ मधुमक्खियों की आवाज़ गूंजती है, उस जगह पर अकेले रहेंगे. लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2. पोइट सेज, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रूपिंग स्लो. स्टैंजा 2 की पहली लाइन में पोइट कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर शांति का अनुभव करूँगा, क्योंकि पीस, शांति कभी भी एकदम से नहीं आती है, कभी भी एकदम से नहीं मिलती है. वो बहुत स्लोली आती है, मिलती है. Drooping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. From line 2nd to line 4th of the stanza 2nd, the poet is explaining the sources of that peace. Poet हमें बता रहे हैं कि उनको वो जो peace है वो किन किन चीज़ों से मिलेगी. तो क्या क्या बताया है उन्होंने, क्या क्या sources बताए हैं उन्होंने peace के. व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. व्हील्स मतलब घूंघट. सुबह जिसे बादलों ने घेरा हुआ है, बादलों का घूंघट किया हुआ है, उससे उन्हें पीस मिलेगी. जहाँ क्रिकेट, जो कि एक तरीके का इंसेक्ट होता है, वो गाता है. आधी रात को जहाँ तारे चमचमाते हैं, शाइन करते हैं, वो उन्हें पीस देंगे. दोपहर का पर्पल ग्लो और इवनिंग में लिनेट, यानी एक तरीके की बर्ड होती है, उन्हें उन सब से पीस मिलेगी. लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 3 ऑफ द पोम. आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. मैं अभी के अभी उठूंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि चाहे दिन हो चाहे रात. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. पोइट कह रहे हैं कि चाहे दिन हो चाहे रात, ऑल ही कैन हियर इज़ द साउंड. वो साउंड जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब लेक का पानी शोर यानी किनारे से टकराता है. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे. चाहे वो रोड्स पर खड़े हों, चाहे वो सिटी में अपनी लाइफ को कैसे भी जी रहे हों, उन्हें बस वही साउंड सुनाई देता है. आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर. वो इस साउंड को अपने हार्ट के कोर मतलब इनर मोस्ट पार्ट में सुन पाते हैं. थैंक यू. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनदर चैप्टर. सी यू.